वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ अदर ऑर्गेन्स इन एक्सक्रीशन, और साथ में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो किडनी के अलावा जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प कर देते हैं, उनका क्या रोल होता है एक्सक्रीशन का। उसके साथ साथ में पढ़ेंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। किडनी के अलावा जो एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो होता है लंग्स, लीवर होता है, ठीक है ना, और स्किन भी हेल्प करता है बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट में निकालने में, ठीक है ना। जो लंग्स होते हैं जो हमने पढ़ा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, अगर हम देखेंगे लंग्स कितना रिमूव करते हैं 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये इसको रिमूव करने में हेल्प कर देते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ठीक है ना। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और स्वेशस ग्लैंड्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं बहुत सारे मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने में। इनके जो सिक्रेशन होते हैं इनके थ्रू। तो जो स्वेट जो होता है वो किसके थ्रू बनता है, स्वेट ग्लैंड्स बनाते हैं। तो स्वेट का अगर हम देखेंगे स्वेट में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें होता है नमक होता है स्वेट में, और स्मॉल अमाउंट में होता है यूरिया और लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं यूरिया, लैक्टिक एसिड, या हम अगर हम देखेंगे NaCl जो होता है, तो ये एज एक्ट करते हैं हमारे बॉडी में एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना स्वेट ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे स्पेशस ग्लैंड्स, ठीक है ना, तो ये हमें मतलब क्या हमारी बॉडी में क्या ये निकालते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बनस होते हैं, और कुछ वैक्स होते हैं सेबम के थ्रू, जैसे हमारे कान में होता है वो जो वैक्स होता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट्स होते हैं, इनका निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो होते हैं स्पेशस ग्लैंड्स भी इस तरीके से हेल्प हमें कर देते हैं ये एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डिसऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पे मोटे तौर पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा यूरिया हमारे ब्लड में तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं यूरेमिया। तो इससे क्या होता है, इससे किडनी फेलियर होता है। तो इन पेशेंटों को क्या करते हैं, जो यूरिया जो होता है उसको रिमूव किया जाता है हीमोडायलिसिस, ठीक है ना। हीमोडायलिसिस एक ट्रीटमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है। तो उससे क्या करते हैं पूरा ब्लड जो होता है फिल्टर कर देते हैं। तो उस ब्लड को कहाँ पे रखते हैं, उस ब्लड को डायलाइजिंग यूनिट, या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी में। मतलब पूरी बॉडी का जो ब्लड जो होता है जिसमें यूरिया होता है, जो एक्सेस यूरिया होता है, इसको इस चैम्बर में रखते हैं जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट, या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी भी, ठीक है ना। तो इसमें जब रखते हैं तो इसमें क्या होते हैं फिल्टर्स होते हैं। तो इस यूनिट जो होते हैं इसमें फिल्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स, ठीक है ना। तो इस सेलोफेन ट्यूब्स में क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ और होते हैं जिनको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, इनमें होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सब इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट इस डायलाइजिंग यूनिट में, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ये फिल्टर्स होते हैं ना इसमें। तो यहाँ जो ब्लड जो होता है यहाँ ये फिल्टर होता है। तो ये ब्लड जो होता है इन ग्रेडियंट के थ्रू जो होते हैं ये फिल्टर हो जाता है, और जो फिल्टर ब्लड जो होता है वो फिर बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। और जो इसमें एक्सेस नेट यूरिया जो होता है वो नीचे रह जाता है, नीचे मतलब फिल्टर होके निकल जाता है, जमा हो जाता है दूसरे साइड, और जो क्लीन ब्लड जो होता है वो फिर से उस पेशेंट के बॉडी में वापस डाला जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लड कोगुलेट ना हो जाए इसलिए यहाँ पे हेपेरिन ऐड कर देते हैं। जब इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड यहाँ पे जमा कर, उस टाइम पे क्या होता है हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ताकि ब्लड यहाँ पे
कोआगुलेशन ना हो जाएगा। जब इसको यहाँ ये क्लियर हो जाएगा, वो इन पोरस से नीचे निकल जाएगा नेट यूरिया, तो जब ब्लड वापस चला जाएगा तो उस टाइम पे भी ऐड कर देते हैं एंटी हेपारिन, ठीक है ना। जो हेपारिन इसमें होता है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एंटी हेपारिन। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है वो होता है रिनल कैलकुले। रिनल कैलकुले का मतलब क्या होता है, रिनल स्टोन, ठीक है ना। स्टोन किस तरीके से होते हैं, पत्थर ऐसे नहीं होते हैं, ये केमिकल से हमारी बॉडी, हमारी किडनी में कोई मतलब ज़्यादा कैल्शियम खाएगा या ऑक्सीलेट्स खाएगा तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है ना उनका मास जो होता है बन जाता है, क्योंकि वो मास जो होता है इनका वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो डिज़ोल्व इजीली नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम पानी कम पिएंगे, पानी कम पीने से क्या होता है, अगर हमने ज़्यादा ऑक्सीलेट्स या कैल्शियम जो होता है हमारी किडनी में जमा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उनके मेम्ब्रेन्स होते हैं हमारी किडनी में, क्या होते हैं मेम्ब्रेन्स में, उस मेम्ब्रेन जो होते हैं उनको ख़राब कर देंगे इस तरीके से, या वो एक मतलब हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसी को बोलते हैं रेनल कैलकुले। नेक्स्ट वाला जो डिसऑर्डर होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब क्या होता है, किडनी का जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये क्यों होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ बनाती, ये हमारे नेचुरली हमारी बॉडी में बनाती। जैसे बाहर से कोई पैथोजन या एंटीजन आएगा, फॉरेन पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, तो ये जो एंटीबॉडी एंटीजन हमारे ब्लड में बनते हैं तो इनको बोलते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हमारे नेफ्रॉन या किडनी में क्या होते हैं, मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारी नेफ्रॉन की जो होती हैं, किडनी जो होती हैं, उनकी इन्फ्लामेशन वो होते हैं, जिनको उस डिसऑर्डर को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।